हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, जहां हम मूवीज को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोरी आपके दिल और दिमाग दोनों को एंगेज करे। आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के बारे में। एक ऐसी मूवी जो आपको ले जाती है हर यूनिवर्स के कोने में, जहां एक मदर की जर्नी है अपनी फैमिली, अपनी चॉइसेस और अपने यूनिवर्स को सेव करने की, और जहां हर डिसीजन और हर एक्शन का इम्पैक्ट हर यूनिवर्स में फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एवलिन की स्टोरी आपको इमोशंस और एक्शन का अल्टीमेट कॉम्बो दिखाती है। आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के बारे में, और इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स एवलिन और उनकी फैमिली के साथ स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मल्टी यूनिवर्स की, यानी कि हमारी दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं, और हर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हम जैसे दिखते हैं और शायद हमारी तरह जीते हैं। फिल्म का सीन अमेरिका से स्टार्ट होता है, जहां हम एक चाइनीज फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली के मेन मेंबर्स हैं एवलिन जो मॉम है, उनका हस्बैंड वेमंड और उनकी बेटी जॉय। मॉर्निंग होती है और एवलिन अपनी लॉन्ड्री शॉप के काम में बिजी होती है, सब रिसीट्स और अकाउंट्स चेक कर रही होती है। वेमंड उनके पास आता है और उनसे बात करना चाहता है, लेकिन एवलिन इतनी बिजी होती है कि उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। ये छोटी सी फैमिली टेंशन का सीन ऑडियंस को दिखाता है कि एवलिन की लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है और उनका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेन्ड है। फिर हम जॉय को कॉलेज में देखते हैं। वहाँ एक लड़की उसके पास आती है और दोनों के बीच इंटीमेसी दिखाई जाती है। ये क्लियर होता है कि जॉय एक रिलेशनशिप में है, और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाती है, एवलिन इनिशियली शॉक और अनईजी होती हैं। उनका रिएक्शन कल्चरल और जेनरेशनल डिफरेंसेस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है और उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसी वक्त फिल्म में कुछ वियर्ड और साईफाई एलिमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। सीसीटीवी में हम देखते हैं कि एवलिन के आसपास चीजें अनयूजुअल स्पीड और बिहेवियर से मूव कर रही हैं। उनके बॉडी और सराउंडिंग्स में एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से मैच नहीं करती। ये फिल्म के मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही है और एवलिन ग्रेजुअली उनके साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट करती है। एक और सीन में वेमंड और एवलिन एक बेकरी के पास होते हैं, जहां उनके बीच कॉन्वर्सेशन होती है। एवलिन को पता चलता है कि जॉय के रिलेशनशिप और लाइफ के चॉइसेस का इम्पैक्ट कैसे उनकी फैमिली पे पड़ रहा है। जॉय का रिएक्शन और एवलिन का गिल्ट दोनों को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिल्म का मैजिक यही है, इमोशंस और अब्सर्ड साईफाई का कॉम्बिनेशन। और यहीं से स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होता है, जहां एवलिन ग्रेजुअली अपनी लाइफ और मल्टीवर्स की मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करती हैं, और हम देखते हैं कि हर यूनिवर्स और हर चॉइस का इम्पैक्ट होता है और कैसे एवलिन अपनी फैमिली और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखती है। अगला सीन स्टार्ट होता है जब एवलिन अपनी बेटी जॉय के साथ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट में फंस जाती है। एवलिन कहती है कि तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए, वरना रोज रोज तुम और ज्यादा मोटी होती जा रही हो। ये बात सुनते ही जॉय का रिएक्शन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चली जाती है। अगला दिन एवलिन अपने ऑफिस जा रही होती है, लेकिन जब वो काम कर रही होती है तब उनकी लाइफ और ज्यादा वियर्ड और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। सबसे पहले वेमंड का बिहेवियर और भी अनयूजुअल दिखाई देता है। वो सीसीटीवी को बंद कर देता है और अपनी शॉप में 2 हैंडसेट्स लगाता है। एवलिन के हाथ में एक फोन आता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और जैसे ही वो फॉलो करना स्टार्ट करती है, उसकी लाइफ एक मल्टीवर्स एडवेंचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एवलिन को अपने पास्ट से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज और मोमेंट्स एकदम विविध नजर आने लगते हैं, जैसे कि वो अपनी लाइफ के अलग अलग वर्जन्स एक साथ देख रही हो। तभी एक मिस्टीरियस फिगर उसके सामने आता है, एक ब्राह्मण, जो एवलिन से कहता है, मैं तुम्हारा असली वेमंड नहीं हूँ, मैं एक और यूनिवर्स से आया हूँ। हमारी यूनिवर्स का नाम है एल यूनिवर्स। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन सिर्फ माइंड ट्रांसफर होता है, बॉडी नहीं। अभी मेरा माइंड तुम्हारे हस्बैंड के बॉडी में है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उनकी यूनिवर्स इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि कोई और भी है जो सारे मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है, और सिर्फ एवलिन ही है जो उसे रोक सकती है। एवलिन को ये सब सुन के इनिशियली कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाती है। तब वो ब्राह्मण एवलिन को एक और इंस्ट्रक्शन देता है, जनरेटर वाले ऑफिस में जाओ, अपनी फोकस को फुल कंसंट्रेट करो, बटन्स और लीवर्स को ऑपरेट करो और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एवलिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, शूज का पोजीशन चेंज करना, फोकस मेंटेन करना और ग्रीन बटन प्रेस करना। लेकिन जैसे ही वो बटन प्रेस करती है, उसे लगता है जैसे कोई उसकी चेयर खींच रहा हो, एक सरियल और ऑलमोस्ट क्रेजी मोमेंट। इसी केओस के बीच ब्राह्मण फिर आता है और बताता है कि एवलिन अब रेडी है मल्टीवर्स को समझने और फाइट करने के लिए। ये मोमेंट टर्निंग पॉइंट है, जहां एवलिन रियलाइज करती है कि अब वो नॉर्मल लाइफ में नहीं, बल्कि एक मल्टीवर्स हीरो की जर्नी में है, और सिर्फ उसके एक्शंस ही मल्टीपल रियलिटीज को बचा सकते हैं। अगला सीन स्टार्ट होता है जब एवलिन का अटेंशन और फोकस टेस्ट होता है। एक ऑडियो या वॉइस उसे डांटती है और कहती है, तुम
तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? अगर तुम अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं करोगी, काम और ज्यादा मेसी हो जाएगा। एवलिन को समझ आता है कि उसकी लाइफ सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड नहीं, ये मल्टीवर्स के कॉम्प्लेक्स रूल्स के अंडर भी है। जब वो अपने ऑफिस ड्यूटी सबमिट करने के लिए जा रही होती है, तब उसे एक शॉकिंग रेवलेशन मिलता है। वेमन चाहता है कि वो उसे डिवोर्स दे दे। ये न्यूज़ एवलिन को इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है और इनिशियली वो कंफ्यूज्ड और अपसेट हो जाती है। लेकिन तभी मल्टीवर्स की अनयूजुअल सिचुएशंस शुरू होती हैं। एवलिन रियलाइज करती है कि दूसरे यूनिवर्स में एक अटैकर उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है और उसे लगता है कि अब उसके ऊपर रियल डेंजर है। वो अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करती है और डिफेंसिव मूव करके अटैकर को पंच कर देती है। इस एक्शन को देख के अटैकर और भी गुस्सा हो जाता है और टेंशन और बढ़ जाती है। इसी केओस के बीच एवलिन मल्टीवर्स के पावर्स को समझने लगती है। उसका माइंड एक्सपैंड होता है और वो देखने लगती है कि कौन से यूनिवर्स में ब्राह्मण के पास कंग-फू स्किल्स हैं, कौन से यूनिवर्स में एलाइज मिल सकते हैं और कैसे हर यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। धीरे धीरे एवलिन अपने माइंड को ट्रांसफर करती है एक और यूनिवर्स में और वहाँ उसके एक्शंस का इम्पैक्ट हर रियलिटी में नजर आता है। एक एक्शन पैक्ड मोमेंट में एवलिन के माइंड के अंदर अटैकर और एनिमीज आते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स को एफिशिएंटली और स्ट्रेटेजिकली डिफीट करती है और फिर उसके साथ एलाइज भी मूव करते हैं। एवलिन देख रही होती है कि कैसे मल्टीवर्स के हर वर्जन में बैटल्स और चैलेंजेस डिफरेंट हैं और कौन से यूनिवर्स में उसकी डॉटर जॉय या फिर दूसरे कैरेक्टर्स उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। ये मोमेंट फिल्म का मेजर टर्निंग पॉइंट है। एवलिन रियलाइज करती है कि वो हर यूनिवर्स में अपनी पोजीशन, अपनी चॉइसेस और अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू सबको सेव कर सकती है और ये जर्नी उसे एक ट्रू हीरो बनाती है, जहां इमोशंस, फैमिली और मल्टीवर्स का परफेक्ट बैलेंस दिखता है। अब एवलिन को समझाया जाता है कि वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक स्पेशल हैंडसेट की जरूरत होती है। इस फोन के थ्रू वो किसी भी यूनिवर्स को सिलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक कैच है, अपना माइंड या बॉडी थोड़ा शॉक देना पड़ता है और कुछ टूल्स का यूज करना पड़ता है। ये टूल्स हर यूनिवर्स के लिए अलग होते हैं और उन्हें करेक्टली यूज करना सीखना पड़ता है। एवलिन फिर पूछती है कि ये सब बूट्स और डिवाइसेस क्यों यूज हो रहे हैं। ब्राह्मण बताता है कि एक ब्लैक होल क्रिएट करनी है जो मल्टीवर्स में एक बैलेंस मेंटेन करेगी। अगर ये ब्लैक होल सक्सेसफुल हो जाती है तो हर यूनिवर्स का नेचुरल स्टेट सेफ रहेगा, कोई भी रियलिटी अननेसेसरीली डिस्टर्ब नहीं होगी। इसी वक्त एवलिन को पता चलता है कि उनका अटैकर और भी डेंजरस है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। एवलिन अपनी स्किल्स और ट्रेनिंग यूज करती है और फिर मल्टीवर्स के अंदर अपना माइंड ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। इस जर्नी में वो अलग अलग वर्जन्स ऑफ हरसेल्फ के साथ इंटरैक्ट करती है और हर यूनिवर्स के रूल्स और पावर्स समझने लगती है। एक मोमेंट आता है जब एवलिन एक यूनिवर्स में रीच करती है जहां वो एक अमेजिंग एक्ट्रेस और कुंग-फू मास्टर बन गई होती है। वहां उसकी पर्सनालिटी और स्किल्स एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप हो चुकी होती हैं। एवलिन वहां के चैलेंजेस फेस करती है और अपने एक्शंस के थ्रू यूनिवर्स के किसी थ्रेट को डिफीट कर देती है। फिर ब्राह्मण रिमाइंड करता है कि लस्ट और ग्रीड से मोटिवेट मत हो, ये सारी एबिलिटीज और यूनिवर्सेस एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, लेकिन रियल लाइफ के डिसीजंस और इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एवलिन ग्रेजुअली रियलाइज करती है कि हर यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करना और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना उसका मेन पर्पस है। इसी प्रोसेस में एवलिन का माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक वक्त में मल्टीपल यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर सकती है और हर यूनिवर्स के एक्सपीरियंसेस उसके एक्शंस और डिसीजंस को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ये सीन मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली दिखाता है और एवलिन के कैरेक्टर डेवलपमेंट का मेजर टर्निंग पॉइंट है। अगला सीन स्टार्ट होता है जब एवलिन अब समझ जाती है कि जो यूनिवर्स और पावर्स हैं वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके लव्ड वंस के लिए भी क्रिटिकल हैं। अब वो आईएएस ऑफिस में पहुंच चुकी होती है और वहां के लोग भी धीरे धीरे ऑफिस से बाहर जा रहे होते हैं। तब एवलिन का माइंड एक और हाईली स्ट्रेटेजिक मोड में चला जाता है। वो अपने हर एक यूनिवर्स के वर्जन का यूज करते हुए पुलिस और अटैकर्स को कंफ्यूज और डिफीट करने लगती है। हर एक्शन एक्सट्रीमली प्रिसाइज और ब्रूटल होता है। वो पुलिस ऑफिसर्स को एफिशिएंटली डिफीट करती है और एक ही टाइम में मल्टीपल यूनिवर्सेस के मूव्स एग्जीक्यूट कर रही होती है। इस मोमेंट में एवलिन रियलाइज करती है कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और मल्टीवर्स का बैलेंस कितना क्रिटिकल है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो हर रियलिटी डिसरप्ट हो सकती है। एवलिन का माइंड ऐसे यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है जहां सब चीजें सिरियल होती हैं, लोगों की उंगलियां और ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड होते हैं और हर एनवायरनमेंट एक यूनिक चैलेंज क्रिएट करता है। फिर एवलिन अपनी पार्टनर और एलाइज के साथ कोऑर्डिनेट करती है और उनको समझाती है कि ब्लैक होल के अंदर हर दर्द और प्रॉब्लम इरेज हो सकती है, लेकिन इस पावर को वाइजली यूज करना जरूरी है।
वो स्ट्रेटेजिकली अपने एनिमीज और अटैकर्स को न्यूट्रलाइज करती है और ग्रेजुअली समझती है कि हर यूनिवर्स के लिए अलग अप्रोच और माइंडसेट चाहिए। एवेलिन इमोशनली और मेंटली थोड़ी ओवरवेल्म्ड होती है और वो अपने हस्बैंड वेमंड से कहती है, मैं शायद अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है मैं कोशिश करूंगी। तब वेमंड उसे मोटिवेट करता है और कहता है, तुम जरूर सक्सीड करोगी। हर यूनिवर्स का फेट तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। तुम्हारी यूनिकनेस और ब्रेवरी ही तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके बाद एवेलिन का माइंड फिर से बॉडी में रिवर्ट होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आती है। वहाँ वो अपनी बेटी जॉय और फैमिली के साथ इंटरैक्ट करती है और उन्हें मल्टीवर्स के सीक्रेट्स और डेंजर्स एक्सप्लेन करती है। लेकिन इनिशियली उनकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता और फैमिली कंफ्यूज और थोड़ी अम्यूज्ड होती है। इसी केओस के बीच एवेलिन को एक क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट मिलता है, एक नाइफ और थ्रेड के सामने, जहां उसे डिसाइड करना होता है कि कैसे वो अपने लव्ड वंस और मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करे। वो स्ट्रेटेजिकली एक्शन लेती है और अपनी डॉटर को अननेसेसरी हार्म से बचाती है। इस मोमेंट के बाद अटैकर गुस्सा हो जाता है और गन निकालता है, सेटिंग अप द नेक्स्ट हाई स्टेक्स एक्शन सीक्वेंस। अगला सीन एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एवेलिन को समझाया जाता है कि एक पावरफुल एनिमी कहता है, तुमने मल्टीवर्स में जाके वो पावर गेन की है जो पहले किसी और के पास थी। अगर तुम भी उसकी तरह बनोगी तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। एवेलिन इस थ्रेट को सुनकर इनिशियल शॉक में होती है, लेकिन फिर उसका माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। वो रियलाइज करती है कि अगर वो रिपीटेडली यूनिवर्स जंप करेगी तो उसका माइंड फ्रैक्चर हो सकता है। इसीलिए वो एक ही जंप में हर यूनिवर्स का एक्सेस गेन कर लेती है। एवेलिन फिर वेमंड और एलाइज के पास पहुंचती है और उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी सेट करती है। वो अपनी मेंटल कंट्रोल स्किल्स और फोकस का यूज करके एनिमीज को एफिशिएंटली न्यूट्रलाइज करती है। अगले स्टेज में एवेलिन अपनी मल्टीपल पर्सनालिटीज को समन करते हुए हर एक यूनिवर्स के वर्जन को एक्टिवेट करती है। एक पर्सोना जो एक एक्सपर्ट सिंगर है, दूसरी जो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है और एक और जो फिजिकली सुपर पावरफुल है। ये पर्सनालिटीज सीक्वेंशियली और सिंक्रोनाइज्ड एक्शन में यूज होती हैं और एवेलिन उनके स्किल्स को कंबाइन करके अपने अटैकर्स को ओवरवेल्म करती है। हर पर्सनालिटी का एक्शन एक्सट्रीम और फास्ट पेस्ड है। वो एनिमीज को डिफीट करती है, ओवरब्रिज और रूफटॉप्स पे मूव्स एग्जीक्यूट करती है और हर यूनिवर्स के वर्जन के थ्रू मल्टीवर्स का बैलेंस मेंटेन करती है। लेकिन इस प्रोसेस में एवेलिन का माइंड थोड़ा ओवरलोडेड और स्ट्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल पर्सनालिटीज को एक साथ कंट्रोल करना एक्सट्रीमली टैक्सिंग है। इसी टेंशन के बीच एवेलिन अपनी अल्टीमेट कुंग-फू मास्टर पर्सोना समन करती है, जो फिजिकली और मेंटली पीक पावर पे होती है। वो अपनी बॉडी की फुल स्ट्रेंथ और फोकस एक प्रिसाइज स्ट्राइक में चैनल करती है और एनिमीज को डिफीट कर देती है। ये मोमेंट हाईलाइट करता है कि एवेलिन ने हर यूनिवर्स का स्किल, एक्सपीरियंस और पावर मर्ज कर लिया है और इसी वजह से वो अब मल्टीवर्स के हर चैलेंज के लिए रेडी है। लेकिन एक्शन के एक्सट्रीम इंटेंसिटी की वजह से एवेलिन थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। तब वेमंड वॉल्यूम 2 आता है और उनका सपोर्ट उसके लिए क्रिटिकल होता है। एवेलिन अब समझ रही होती है कि अपने एलाइज के बिना मल्टीवर्स का फाइट इम्पॉसिबल होता। अब सीन एक इंटेंस फाइनल मल्टीवर्स बैटल में चला जाता है। एवेलिन हर यूनिवर्स में जंप कर रही होती है और अपने एनिमीज को स्ट्रेटेजिकली डिफीट करते हुए अपने एक्शंस कोऑर्डिनेट कर रही होती है। एक मोमेंट आता है जब वो एक एनिमी को न्यूट्रलाइज कर देती है और वेमंड का माइंड और बॉडी रिलीज हो जाता है। एवेलिन फिर अपने पावर्स का फुल यूज करते हुए अपने अटैकर्स और थ्रेट से लड़ती है। इसी एक्शन के बीच एवेलिन मल्टीपल यूनिवर्सेस में मूव करते हुए हर रियलिटी के वर्जन का इनकाउंटर करती है। एक यूनिवर्स में वो डिस्कवर करती है कि बिग बॉस का माइंड फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी डेथ एक एक्सीडेंटल यूनिवर्स इफेक्ट का पार्ट बन जाती है। दूसरे यूनिवर्स में वो देखती है कि एक फिल्म स्टार एवेलिन का वर्जन एग्जिस्ट करता है और वहां भी मल्टीवर्स की कॉम्प्लिकेशंस क्लियरली नजर आती हैं। हर यूनिवर्स का एक्सपीरियंस एवेलिन के माइंड को और ज्यादा एक्सपैंड और इवॉल्व कर देता है। वो ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज करती है कि उसकी डॉटर जॉय हर यूनिवर्स में कंसिस्टेंट है और ये रियलाइजेशन उसके लिए इमोशनल और ग्राउंडिंग मोमेंट बन जाता है। एवेलिन और जॉय फिर मल्टीवर्स के फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होते हैं और वो लड़ती हैं, लेकिन इवेंचुअली दोनों अपने डिफरेंसेस और इमोशंस को समझने लगती हैं। क्लाइमैक्स में एवेलिन अपनी डॉटर से कहती है, मैं कभी भी तुम्हें मरने नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम सेफ और फ्री रहो। हमने हमेशा दुख और पेन देखा है, लेकिन अब हम अपनी फ्रीडम और बैलेंस के लिए खुद कंट्रोल करेंगे। ये मोमेंट दिखाता है कि एवेलिन और जॉय का कनेक्शन मल्टीवर्स के हर कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर है। एवेलिन फिर एक्सप्लेन करती है कि मल्टीवर्स के ब्लैक होल का मिसयूज अगर हुआ तो उनकी डॉटर भी रिस्क में आ सकती है, इसीलिए वो स्ट्रेटेजिकली हर यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए थ्रेट्स न्यूट्रलाइज कर रही होती है। एंडिंग में एवेलिन के एक्शंस की वजह से हर यूनिवर्स बैलेंस में आ जाता है। हर जगह केओस और डिस्ट्रक्शन के बाद वो अपनी डॉटर और लव्ड वंस के साथ फाइनली सेफ और ग्राउंडेड फील करती है। ये पूरा सीक्वेंस एवेलिन के कैरेक्टर ग्रोथ और मल्टीवर्स मास्टरी को हाईलाइट करता है, जहां इमोशंस, फैमिली और पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है। फिल्म का फाइनल मैसेज क्लियर है, अपने लव्ड वंस और अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही ट्रू स्ट्रेंथ है और हर यूनिवर्स का केओस सिर्फ तब मैनेज हो सकता है जब करेज और एम्पैथी दोनों साथ हो।
अब हम देखते हैं एवलिन का फाइनल जर्नी, जहां वो हर यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती है, इंक्लूडिंग जहां पे पहले उसकी डेथ हुई थी। वहां भी वो अलाइव हो जाती है, लेकिन उसका ट्रैवल और एक्शन बंद नहीं होता। हर जगह जाके वो सिचुएशंस को कंट्रोल करती है और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती है। एक क्रिटिकल मोमेंट आता है जब वो ब्लैक होल के पास पहुंचती है। एवलिन अपने फुटपाथ के लोगों से कहती है, मैंने ये ब्लैक होल इसलिए नहीं बनाया था कि मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकूं। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं खुद को फ्री कर सकूं, इस दुख और पेन से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं, और मैं तुम्हें भी फ्री करना चाहती हूं। इसके बाद एवलिन फिर से अपने यूनिवर्स ट्रैवल मोड में चली जाती है और एक यूनिवर्स में पहुंचती है जहां अथॉरिटीज उसे अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एलाइज और टाइमिंग की वजह से वो टेम्परेरीली सेफ हो जाती है। फिर रियल यूनिवर्स का सीन आता है जहां एवलिन फिर से जिंदा होकर फाइट करना चाहती है। वहां वेमेंट और एलाइज उसे गाइड करते हैं और समझाते हैं, डर और फियर से किसी का भला नहीं हुआ, तुम्हारे एक्शंस और करेज ही सबको बचाएंगे। एवलिन ग्रेजुअली हर यूनिवर्स में रियलाइज करती है कि लव, फैमिली और एम्पैथी ही ट्रू पावर है। वो अपनी डॉटर जॉय के साथ कनेक्ट होती है और हर यूनिवर्स में उनका बॉन्ड मेंटेन रहता है। एवलिन हर जगह ट्रैवल करते हुए और केओस क्रिएट करते हुए इवेंचुअली सबको सेफ्टी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है। इस जर्नी के एंड में एवलिन फाइनली ब्लैक होल को कंट्रोल करती है और समझ जाती है कि हर यूनिवर्स में पीस और बैलेंस लाना पॉसिबल है, सिर्फ अपनी चॉइसेस और एक्शंस के थ्रू। हर थ्रेट न्यूट्रलाइज होता है और मल्टीवर्स का हार्मनी रिस्टोर हो जाता है। फिल्म का अल्टीमेट मैसेज यही है, अपने लव्ड वंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए करेज और एम्पैथी दिखाना ही रियल स्ट्रेंथ है। मल्टीवर्स का केओस सिर्फ तब मैनेजेबल है जब आप अपनी एक्शंस और इमोशंस के साथ बैलेंस मेंटेन करें। और इस तरह एवलिन और जॉय का जर्नी खत्म होता है, एक पावरफुल और इमोशनल क्लोजर के साथ। हर यूनिवर्स में सेफ्टी और लव का अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलता है। अब हम देखते हैं एवलिन का अल्टीमेट रेजोल्यूशन। वो कहती है, मैं अपनी डॉटर के लिए हर लिमिट तक जाऊंगी, मैं उसे कभी हार्म नहीं होने दूंगी और अपनी तरफ हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इस डिक्लेरेशन के बाद वो फिर से यूनिवर्स ट्रैवल मोड में चली जाती है। एवलिन अपनी डॉटर जॉय के साथ स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती है, उनकी छोटी खुशियां और लाइफ की एवरीडे जॉयज भी दिखाती है। जॉय का गर्लफ्रेंड का सीन भी दिखाई देता है और एवलिन इस पर खुश होती है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। एवलिन हर यूनिवर्स में चैलेंजेस फेस करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स का क्लाइमैक्स बैटल शुरू होता है। हर जगह एक्शन, केओस और मल्टीवर्स लेवल फाइट्स दिखाई देती हैं। फाइनली एवलिन अपनी डॉटर से कहती है, तुम मुझे अलग मत समझो, मैं तुम्हारी मदर हूँ और मुझे मॉम करके बुलाओ। इस बात से जॉय को समझ आता है और वो अपनी मदर के साथ रेकनसाइल करती है। एवलिन अपनी फैमिली को भी बता देती है कि हर यूनिवर्स में उनका बॉन्ड और लव ही अल्टीमेट पावर है। वो बताती है कि जब वो और जॉय साथ होते हैं तब उन्हें अलग होने की जरूरत नहीं है। एवलिन का कॉन्फिडेंस और फैमिली का लव हर यूनिवर्स को बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो ब्लैक होल से सबको सेफली निकाल लेती है और ग्रेजुअली मल्टीवर्स में पीस रिस्टोर हो जाता है। एंड में एवलिन और जॉय अपनी फैमिली के साथ हर यूनिवर्स में सेफ, हैप्पी और बैलेंस्ड हो जाती हैं। हर थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाता है और मल्टीवर्स का केओस खत्म हो जाता है। और यही है मूवी का अल्टीमेट मैसेज, अपनी फैमिली, लव्ड वंस और चॉइसेस के लिए करेज और एम्पैथी दिखाना ही रियल स्ट्रेंथ है। जब आप अपनी एक्शंस और इमोशंस के साथ बैलेंस मेंटेन करते हो तब मल्टीवर्स का केओस भी मैनेजेबल हो जाता है। और इसी के साथ एवलिन और जॉय का जर्नी खत्म होता है, एक पावरफुल, इमोशनल और सैटिस्फाइंग क्लोजर के साथ। तो दोस्तों, ये थी एवलिन और जॉय की मल्टीवर्स की जर्नी, जहां हमने देखा कैसे लव, करेज और चॉइसेस हर यूनिवर्स को बैलेंस और पीस दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस। याद रखिए दोस्तों, हर यूनिवर्स का असली हीरो आप ही हैं, जो अपनी चॉइसेस और एक्शंस के साथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ।